कथन है कि गांधी जी के चरखा ने देश को आज़ादी दिलवाई है। बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं हो, लेकिन जो चरखा प्रतीक है तो देश के आज़ादी आंदोलन को काय के हम आत्मनिर्भर होवे की तरफ हते ब्रिटिश शासन में उस चरखा की वजह से। और ऐसे ही बुंदेलखंड में रानीपुर को कपड़ा उद्योग कई सारे हजारों परिवारों को आत्मनिर्भर बनाए तो सालों तक, लेकिन धीरे धीरे करके दम तोड़ चुकी है। अब जा कहें कि बस निशानियां शेष हैं। जरा ये तस्वीरें देखो। और इतने से हम शुरुआत कर रहे जो हाथ से पूरा काम हो रहा है। और ई के बाद चाचा जो का काम कर रहे हैं आप? जे चरखा चला रहे हैं, बाबिन बनाते इससे हम। अच्छा, ई के बाद का हो? इसके बाद जब बाबिन बन जाती है फिर उसको हम बुनते हैं, कपड़ा बनाते मशीन पे चलाते इसे। अच्छा। इससे मतलब साफ़ी तौलिया चादर वगैरह जो भी कुछ बनाना पड़ता है, जैसा होता है वैसा। लेकिन अब यहाँ उपलब्धता नहीं है ना धागे की और ना पूंजियों की, और धंधा बहुत ही स्थिति खराब है धंधे की। और आदमी यहाँ का परेशान है, बुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, यहाँ तक कि 100-200 रुपये कमाने के लिए भी मजबूर है। कितने साल से हो कर रहे जो काम? ये काम हमको 40 साल 45 साल हो गए करते अच्छा, करते। तब का हालात थे? जब हालात कुछ पिछले में कुछ रहा, साड़ी रही, चादर रहे, दो सूती रही, बेडशीट रही। फिर इसके बाद में थोड़ा सा टेरिकाट आया, टेरिकाट में थोड़ा सा सुकून मिला। इसके बाद में फिर वो बनियों के हाथ में चला गया और उनने अपने हाथ में लेकर के अपने धंधे बना लिए, अपनी फैक्ट्रियां लगा ली। तो हम लोग मतलब जो छोटे मोटे बुनकर हैं वो लोग हताश हो गए हैं और टूट गए हैं, क्योंकि पूंजी नहीं है। एक तो सरकार पूंजी ही इतनी नहीं दे पाई, क्योंकि 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 तक का लोन इस समय के दौर में आप ही समझ सकते हैं, या कोई भी लगा सकता है कि क्या खरीदा जा सकता है, क्या लिया जा सकता, क्या रोका जा सकता है, वो कब कब इसे हम यूज करेंगे। आज मंडी चल रही है, कल मंडी नहीं चल रही है, और अगर इसको हम नहीं रोक पाएंगे तो हम फिर मौका का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। इसलिए जो बिचौलिए हैं वो उसका मौका का फ़ायदा उठाते हैं, और हम लोगों को बेबस होकर के अपना परिवार चलाने को भरण पोषण करने के लिए हमें मजबूर होकर के उसे मध्य दामों में बेचना पड़ता है। और इसीलिए हम लोग टूटते ही टूटते और ही टूटते ही चले गए, और जाकर के बहुत ही ख़राब स्थिति में आज रानीपुर की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे अब कोई धंधा पेशा इतना अच्छा नहीं रहा। झांसी जिला के मऊ रानीपुर के पास है रानीपुर कस्बा, जो बुनकरों के लाने प्रसिद्ध है। और न केवल रानीपुर बल्कि आसपास के पूरे मऊ रानीपुर विधानसभा के कई सारे ऐसे इलाके हैं जितने बुनकर लोग सालों से पीढ़ियों से जो काम करत आ रहे हैं, और धीरे धीरे करके जो उद्योग अब दम तोड़ो। लेकिन जो काम कैसे हो ई के लाने हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएं, और पूरी जो मशीनें हैं की तरीके से काम करती वो भी आप लोगों को बताएं। और सबसे बड़ी बात यही है कि एक अच्छो खासो उद्योग कैसे दम तोड़ सकत, कैसे हजारों परिवारों के सामने रोजी रोटी को संकट आ सकत, ऊ को उदाहरण और इसके कारण भी जानने की कोशिश करें हम आप लोगों के संगे। और ये तौलिया देखो जो अभी बनी हैं, तैयार हैं, लेकिन ये कैसी मशीनन पे बनती हैं जो भी अब हम आपको दिखाएं। आप लोग जरा देखो की तरीके से जो पूरा काम हो। ये जब मशीन है और ये मशीन पे बाकायदा देखो आप। जो हैंडलूम की तरीके से आपने इस्तेमाल करे जो ये लाइट नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, तो जो बिजली से भी चल सकत और हाथ से भी चल सकत? नहीं, हाँ। ये तो हमने आपको दिखाने के लिए हाथ से चला दिया। अच्छा। ये लाइट से ही चलती है। अच्छा, तो लाइट की क्या स्थिति है और लाइट बंद पड़े हैं जो? तो सब भाई लाइट की स्थिति खराब है, जैसे कब लाइट आ जाए तो 5 घंटा बनी रहे, और जैसे अब लाइट नहीं है तो आज सुबह से लाइट आई नहीं है आज। तो सरकार तो कह रही कि हम 24 घंटा बिजली दे रहे। सरकार के कने है भैया तो वक़्त है, लाइट की स्थिति बड़ी खराब है। जैसे सरकार ने तो मारी डालो बुनकर रखे, बुनकरन के जो फिक्सेशन हते सरकार ने सबसे पहले उन्हें ये ख़त्म कर दो।
पहले हमें 37 रुपये गाँव में लगते और 73 रुपये शहर में लगते। सरकार ने सबसे पहले बुनकर के रोजी रोटी पे प्रभाव करो और सबसे जो फिक्सेशन हमारे थे 2006 में हमें दिए गए थे पिछली सरकारों में, वो ख़त्म कर दिए। आज हम 1600 रुपये पावर लूम के हिसाब से हमें देना पड़ रहा, यूनिट 7.5 रुपया यूनिट के हिसाब से। तो साहब इस सरकार ने तो बुनकर की कमर तोड़ दी और हालात बड़े ख़राब हैं। हम लोगों के बच्चन के पेट पलवा मुश्किल है। जैसा तो जा सरकार की जगह कोनो और सरकार आ जाए तो ठीक है। नहीं तो अबे आप जब बताओ कि कितने परिवार लगभग इको काम करत हैं, आ जाओ तो लगभग कितने परिवार पूरे इलाके में काम करत हैं? कम से कम 300 परिवार से ज़्यादा ही हैं। संख्या हम लोगों की बहुत है, लेकिन जैसे व्यापार टूटत गओ तो लोग टूटत गओ, पानीपत, लुधियाना, दिल्ली की तरफ पलायन कर गओ। अब प्रेजेंट में 300-400 परिवार के लगभग काम करत हैं, कर रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं। लेकिन सरकार से हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिलो, ना बेनिफिट भाव। सरकार अपने 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 परचन में लिखत, खूब ही लिखत बुनकर रखें जो प्रकोष्ठ वो प्रकोष्ठ, लेकिन उनके सब फैल हैं। सिर्फ वो जुमलेबाजी करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मजदूर, बुनकर, किसान इस सरकार में मर गया है। तो बुनकरों के हालात बहुत ख़राब हैं। और अब हम आपको उनसे मिलवा रहे हैं जिनके परिवार से सबसे पहले जो काम शुरू हुआ रानीपुर में। और क्या नाम है भाई साहब आपको? मानिकचंद भरवड़िया। आपके परिवार में कब से जो काम शुरू हुआ? 1975 से हमारे पिताजी ने रानीपुर टेरीकाट को जन्म दिया है। उनको रानीपुर टेरीकाट के जन्मदाता के नाम से जानते हैं। क्या नाम होता उनको? हीरालाल, स्वर्गीय श्री हीरालाल भरवड़िया। कैसे ले आए थे वे? कछु है आपके पास जानकारी? कैसे शुरुआत भाई? शुरुआत ऐसा है कि हमारे परिवार के हमारे बड़े भाई ग्वालियर में पढ़ते थे, MBBS कर रहे थे। तो उस समय पिताजी घी का व्यापार करते थे। घी का व्यापार करते हुए एक दिन वो जिया जी मिल में गए। तो मिल में गए तो मैनेजर ने उनसे घी लिया तो उन्होंने देखा कि इसका जो धागा था वेस्टेज वाला वो जला रहे थे। तो हमारे पिताजी ने मैनेजर साहब से कहा कि भाई ये धागा हमको आप दे दीजिए। तो सबसे पहले वो 50 पैसे किलो के हिसाब से धागा लाए थे 75 के शुरुआती में। फिर उन्होंने यहाँ लाए धागा, उससे उन्होंने बनाया, कपड़ा बनाया, खुद बनाया। यहाँ के लोग जानते नहीं थे, उनको धीरे धीरे सिखाया। 85-90 के करीब के बहुत अच्छा मार्केट चला और लगभग 2000 से फिर डाउनमेंट आ गया है। जब से जो सूरत को टेरीकाट आओ तब से? हाँ, सूरत का टेरीकाट आया। कुछ हम लोगों की भी कमी है कि जो वेट हल्का करते रहे, क्वालिटी हल्की करते रहे। पैसा जो पूंजीपति है उन लोगों ने उसका मार्जिन के हिसाब से पैसा नहीं बढ़ाया लागत से, तो लोगों ने उसका पीछे धागा खींचना शुरू कर दिया तो फेल हो गया मार्केट। क्वालिटी कमज़ोर हो गई है भाई। जो यहाँ पर मंडी है आड़तिया के ऊपर डिपेंड करती है, बिचौलिए जो होते हैं उनके हिसाब से मंडी चलती है। तो उन लोगों ने जो है पैसा कमीशन जो है ज़्यादा ले लिया और पैसा बढ़ाया नहीं, तो मजबूरी आदमी को पेट पालने के लिए करना पड़ा, इसलिए वो धीरे धीरे ह्रास हो गया है। पिछले 5 साल में बुनकरों के लाने जो 2017 के चुनाव में घोषणा करी गई थी उनमें कितने पूरी वहीं का लाभ मिले? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, केवल कागजी जुमलेबाजी है। हाँ, कोई भी चीज़ की घोषणा की लेकिन कहीं कुछ नहीं दिया गया। बिजली को लेके? बिजली का थोड़ा बहुत सुधार है, लेकिन इतना सुधार नहीं जितना होना चाहिए। बिजली में आपका जो है 18 घंटा घोषणा करते हैं, लेकिन ज़्यादा 11-12 घंटे बिजली आती, कभी आती भी नहीं, इस तरह से। और बिजली के बिल? बिजली का बिल तो यूनिट के हिसाब से ले रहे हैं। पहले फिक्सेशन वाला था बुनकर के लिए, तो उसका भी पेंडिंग वाला कोर्ट के वो चल रहा है उनका। उन्होंने जियो बना दिया कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, तो अब चल रहा है किस तरह से निपटेगा। फिक्सेशन वाला काम ख़त्म कर दिया, यूनिट मांग रहे हैं, मीटर लगा रहे हैं। तो जी तरीके से जो बुनकरों को जो काम है, जो पूरा को पूरा हैंडलूम है, फिर पावर लूम बने जो उद्योग है बहुत दम तोड़ रहा है। और हालांकि जब कहानियाँ आवे कि नहीं है, हम लोग पहले के भी 1-2 चुनाव में ये कहानियाँ सुनाता है, लेकिन धीरे धीरे हती कि ज्यों ज्यों आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना पे काम हो रहा हो, ज्यों ज्यों जो है
लोगन को स्वरोजगार के लाने प्रेरित करवे की बातें हो रही, वे बातें जो धंधे चौपट हो रहे उनके लाने के तुम काम आए। सरकार स्टार्टअप की बात तो कर रही, लेकिन जो स्टार्ट पहले से स्टार्ट धंधे हैं वे बंद हो रहे। सो उन धंधों को कहूँ ना कहूँ सहयोग की बात, उनको सुरक्षा की बात, उनको व्यवस्थाओं की बात जो कही गई थी, उनमें क्या हालत है आप खुद देखो, हम आपसे क्या बताएं। लेकिन एक बुंदेलखंड के लाने बड़ी उपलब्धि है, तो बुंदेलखंड को बड़ो नाम है, तो रानीपुर टेरिकॉट को उद्योग वो अगर कोनो भी तरीके से पुनर्जीवित हो जाए तो इससे बेहतर शायद कछु नहीं हुई है। रानीपुर से नीलेश जैन के संगे सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। क्लस्टर का उद्देश्य ये रहता है कि एक ग्रुप में सभी लोगों को एक ही जगह पे हर सुविधा मिले, उसके लिए क्लस्टर बनाया जाता। लेकिन क्या है कि इसका जो है यहाँ प्रकोप नहीं हो पाया। जो भी उसके मुख्य कर्ता धर्ता रहे वो क्लस्टर को अपनी निजी पूंजी समझ के वो बर्बाद कर रखे। इसको बनाया जाता क्लस्टर को केवल समूह में 20-30 लोग का समूह बनाते, उनमें उतने ही खड्डे लगाते, उतने ही करघे लगाते, उतना उसका रंगाई पुताई जो भी काम होता कपड़े से संबंधित वो सभी वहाँ करते हैं, लेकिन नहीं कर पाए। कुछ तो विभाग की कमी रही और कुछ जो है लोगों का मन बदलाव रहा, इसलिए क्लस्टर का कोई लाभ नहीं रहा।